अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द रिव्यू, आई वुड डेफिनेटली कंग्रेचुलेट all the Pakistanis over there and of course the Indians as well, that finally the peace prevails and maintain, and the whole conflict and the ongoing war situation, it ended alhamdulillah in the form of ceasefire. लास्ट वीक गाइज आई नो हम सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग था, चैलेंजिंग था, एंड बिलीव मी आई वाज सो वेरी इमर्स्ड इन द ऑनगोइंग सिचुएशन कि मुझे कुछ पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा था रिलेटेड टू रिव्यू। वैसे तो मुझे बहुत कुछ कहना है, ले सोचा कि रिव्यू के स्टार्ट में मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बोल देती हूँ जो मैंने इस सारी सिचुएशन में फ़ील किया या जो इसे कंक्लूड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द कंट्री एंड टू द लैंड विच आई बिलोंग, एंड आई फील इमेंस प्राउड कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अल्लाह ताला ने जो है वो इतने अच्छे तरीके से नुसरत और फतह दी है। डेफिनेटली वी ऑल नो वॉर इज़ नेवर द सॉल्यूशन, ना ही वो कोई विक्ट्री होती है, इट शटर्स नेशंस। लेकिन इस सारी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा कि बहुत सी चीज़ें जो हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम लोगों को वो चीज़ें रियलाइज़ हुई। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि एवरी सिंगल पर्सन, लाइक डेफिनेटली नेशन एज अ होल, फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू द आर्मी एंड टू द कॉमनर्स टू इवन वी पीपल ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, कॉन्टेंट क्रिएटर्स एंड influencers, Pakistani media, all the social platforms available over there, we all played as a united whole, like we actually played our part. So मुझे ये बहुत अच्छा लगा। प्लस ऐसी situations बहुत कुछ realize करवा गई about I must say the so-called celebrities, the people whom we think that they are the stars, but actually हम लोग बहुत अंडरमाइन कर जाते हैं द रियल हीरोज़। सो आई फील एन इमेंस प्राउड, और मुझे बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से सेटल हो गया। आई नो आप लोग भी सब बहुत खुश होंगे। And the people, those who were martyred and those who were killed brutally, उन सब की तरफ जो है वो मेरी condolences तो हैं। Let me say this that अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जो टैग्ड थे और एक अजीब क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में थे बिफोर इंटरनेशनल मीडिया एंड इन जियो पॉलिटिक्स, जिस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में थे, अल्लाह ताला की रहमत से बहुत सारे एलिगेशंस भी रिमूव हुए हैं। वी काइंड ऑफ एक्चुअली प्रूव्ड आवरसेल्फ, स्पेशली आवर आर्मी और एयरफोर्स। आई फील such a gratitude कि माशाल्लाह we have such kind of brave people, brave heroes in our land. गाइस, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है एंड आई रियली वांट टू से, आई डोंट नो आप लोग उसको सुनोगे या नहीं, लेकिन अगर कुछ लोगों तक भी मैसेज चला जाए तो इट्स क्वाइट अ हेल्दी इनिशिएटिव और बहुत एक पॉजिटिव चीज़ होगी, क्योंकि रिव्यू बेस्ड चैनल है और सब लोग शायद बोर हो जाएंगे ऐसी चीज़ से, लेकिन आई थिंक सो बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग जिस करंट सिचुएशन में थे और जिस मुल्क का हम लोग खाते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं और आज़ादी की फ़िज़ा में हैं, खुली सांस ले रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, और जहाँ पर इतने खूबसूरत और इतने अच्छे वफ़ादार लोग हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें उस मुल्क के लिए बोलना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत भी हो उन नैरेटिव्स को वॉइस ज़रूर करना चाहिए। ओके गाइस, बेसिकली इट्स नॉट अ रिव्यू बेस्ड वीडियो। थंबनेल से तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा। एक्चुअली मैं कुछ पढ़ रही थी और रिव्यू के लिए ही पढ़ रही थी। सो आई केम अक्रॉस अ पोस्ट दैट वाज शेयर्ड बाय फिक्शनल नॉवेल्स बाय अली शेहान, और 4 days अगो जो है ये इनकी पोस्ट है, और उसके बाद ऑलरेडी 2 एपिसोड्स भी जो हैं वो आ चुकी हैं इनके चैनल पे। तो मैं थोड़ा सा ही बैकग्राउंड इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का कोई प्री प्लान नहीं था या कोई पर्पज़ नहीं था ऐसे कि मुझे इस वीडियो को बनाना है। इट वाज जस्ट कि मेरे सामने आई ये पोस्ट, और जब मैं पोस्ट को पढ़ रही थी और उसके बाद फिर मैंने लोगों के उसके अंडर कमेंट पढ़े, तो आई थॉट कि सच काइंड ऑफ एन अ सिचुएशन इट नीडेड टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि कुछ टाइम पहले ऐसा काफ़ी सिमिलर बिहेवियर मैंने इन्हीं की एक पोस्ट के अंडर नोट किया था। आई थिंक सो राउंड अबाउट 1.5 month अगो, और उससे भी कुछ टाइम पहले सिमिलर बिहेवियर वॉज देयर नूर आसिफ के चैनल पे भी अंडर अ पोस्ट, विच बेसिकली जो दोनों पोस्ट या ये सारी पोस्ट मैं कह सकती हूँ जो की गई थी, उनका जो एक म्यूचुअल पर्पस था या जो उनमें मीनिंग कन्वे हो रहा था वो यही था कि ड्यू टू देयर ओन सर्टन इशूज़ या रीजंस वो लोग एपिसोड जो है वो नहीं दे सकती, या डेफिनेटली सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, इशूज़ होते हैं, दे ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन सर्टन लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही काम के साथ, या अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, नॉवलिस्ट हो, तो आप बस यही करते रहोगे कि आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं होगी। तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड ही कुछ पोस्ट थी, ये सारी पोस्ट इनकी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब मैं ये पोस्ट भी पढ़ रही थी, आई फाउंड सिमिलर थिंग, जिसने मुझे थोड़ा सा प्रोपेल किया कि मैं ये एक वीडियो जो है वो बनाऊँ। इट्स अ मैसेज और काइंड ऑफ अ वेक अप कॉल फॉर बोथ राइटर एंड रीडर एज वेल। डिसलाइकनेस अपार्ट, जहाँ पर जो गलत है या जो सही है वो चीज़ आपको वैसे ही वॉइस करनी चाहिए। मेरा इख्तलाफ वहीं पे ही है अलीशे के रिटर्न कंटेंट पे, क्योंकि मैं उसको नॉवल भी नहीं कंसिडर करती, या मैं उनके लिखे गए काम को भी या उन्हें खुद राइटर भी नहीं कहूँगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए शी नीड्स क्वाइट मैच्योरिटी, अच्छी बुक्स और रीडिंग्स और अच्छे राइटर्स को पढ़ना ज़रूरी है, अच्छा नैरेटिव, अच्छी टेक्निक को बिल्ड करना ज़रूरी है जो अच्छे नॉवल को लिखने के लिए दरकार होती है। नाउ जो पोस्ट थी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत उसके चंक्स शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं कंप्लीटली सारी नहीं रीड करती, मैं आपको जस्ट उसका थोड़ा सा क्रक्स बता देती हूँ। शी वाज बेसिकली ट्राइंग टू से कि मुल्क के इतने नाजुक हालात चल रहे हैं,
in this time we all needed to be united. We should show our respect towards our country. और उसके अलावा there are her personal reasons जिनकी वजह से she need a space और वो अभी नहीं लिख सकती, which is I think so very fine. इसमें कुछ गलत नहीं है. मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सबकी अपनी एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है, they are going through that. तो अगर उस चीज़ में कोई आपको कुछ दिन एपिसोड नहीं दे रहा और जब मुल्क में लिटरली इतने सेंसिटिव, इतने कॉन्फ्लिक्टिंग हालात चल रहे हैं, यानी एक जंग चल रही है, आपका मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पे है, या आप एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में, सिचुएशन में हो, रियल लाइफ बेस कोई मूवी नहीं चल रही और उसमें आपको क्या करना है, आपको एपिसोड की पड़ी है, आपको एपिसोड पढ़ना है. लाइक आपका माइंड क्या इतना फ्रेश है, इतना स्टेबल है कि आप एपिसोड पढ़ो. और आप नॉवल भी किस तरह की डिमांड कर रहे हो, एपिसोड की भी कैसे डिमांड कर रहे हो, जिसमें आ जाके वही माहपारा के, गाजान के, एशम और बाकी जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके सीन होंगे, वही सेंसेशनलिज्म होगा, वही वॉयलेशन होगी, अब्यूज़ होगा और काफ़ी सारा बोल्ड वल्गर मटीरियल होगा. लाइक आपको ये सब स्टफ पढ़ना है जब हमारी कंट्री की इतनी सेंसिटिव जो है वो सिचुएशन या कंडीशन है. तो उसमें अगर एक बंदा ऐसी पोस्ट कर रहा है तो अल्लाह के बंदो आप मानो इस चीज़ को. लाइक इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं. उस जंग वाली सिचुएशन में आपको एपिसोड पढ़नी है, ठीक है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है. सिमिलरली अगर कोई इंसान एक अपनी एक स्पेस चाह रहा है या वो अपनी इस तरह की कंडीशन से गुजर रहा है, ही शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, कि वो अपने कंटेंट को अच्छे से क्रिएट करके जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाए, तो आई थिंक सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट इक्वली. उस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है, ठीक है. सो अगर वो ऐसी कोई डिमांड एज योर ओन राइटर, क्योंकि आप तो उनके रीडर्स हो, आप तो उनको पढ़ने वाले हो, अगर वो आपके सामने ऐसी कोई डिमांड रख रही हैं तो फिर आप में इतनी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए एज अ रीडर. आप उनको इतनी रिस्पेक्ट तो दो अगर आप इतने अरसे से पढ़ रहे हो. बिकॉज एक बात जो मैं कहूँगी वो एक्नॉलेज करने वाली है, चाहे वो नेगेटिव साइड पे या वो ये है कि आई हैव हार्डली सीन हर कि ये मिस कर रही हूँ कोई डे. आई थिंक सो शी केप्ट अ डे फॉर हर सेल्फ, एक हॉलीडे सा डे जिसको आप कह लो कि उस दिन वो एपिसोड नहीं डिलीवर कर रही होती. दैट इज़ मंडे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और उसके अलावा बाकी के डेज में आई थिंक सो शी इज़ लिटरली लाइक एवरी सिंगल डे. ये लोग नूर आसिफ हो गई, अलीशे हो गई, सर्टन अदर राइटर्स, ये डेली बेसिस पे एपिसोड्स दे रही होती हैं, ठीक है. और इस चीज़ को ही क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि आपको राइटर्स ब्लॉग नहीं होता, आप कैसे डेली लिख लेते हो? क्या आपके लिए स्टोरी को कॉन्कॉक्ट करना ईजी है? कि आपके लिए कैरेक्टर्स को बुनना, उसको आगे ले जाना इतना ईजी है कि आप डेली 1.5-2 घंटे की एपिसोड दे रहे हो, ठीक है. ये सवाल तो रह गया इन कॉन्टेंट क्रिएटर से, और ये तो इनसे बनता भी है, और यही वेरी फर्स्ट डे से हमारी डिबेट है. और फिर हमें पता भी है कि जैसी एपिसोड्स आप दे रहे हो उसमें अगर आप ऐसा कोई कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो मुश्किल इतना नहीं होगा. वो जाहिर बात है आप लिख ही सकते हो डेली इतनी लंबी एपिसोड, जब उसमें कोई इतना नॉन, इतना कोई इन्फॉर्मेटिव या इतना एंटरटेनिंग या कोई पर्पसफुल जो है वो क्रक्स या कंटेंट है ही नहीं, ठीक है. एक पेस है, उस पर आपने जो है वो अपने 5 के 6 नॉवेल्स चलाए हुए हैं, वही पेस चल रही है. बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि एक बंदा डेली एपिसोड दे रहा है, अगर वो कुछ दिन ब्रेक ले रहा है तो क्या आप एक उनके परमानेंट रीडर होने के नाते उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए या फिर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना चाहिए? तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ऑड लगी कि ये वो लोग हैं, ये वो रीडर्स हैं जो अपने ही राइटर्स को, जो इनके लिए राइटर्स हैं, आई डोंट कंसिडर देम राइटर्स, उनको वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते, ठीक है. इनके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती. एक तो ये बात है. दूसरी ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि डेफिनेटली एक पोस्ट है उस पर राउंड अबाउट 1.4 के जो कमेंट्स हैं वो आए हुए हैं, और मैं कुछ कमेंट्स रीड भी करूंगी, बट मैक्सिमम कमेंट्स हेट कमेंट्स हैं. अब वो हेट ज़रूर साउंड होंगे, बट अगर उसमें रीडर्स को समझा जाए तो दैट्स देयर डेस्परेशन, यानी वो इस तरह के एक माहौल से तंग आ चुके हैं. बेसिकली यहाँ तो उन रीडर्स ने बहाना दिया है ना कि हमें एपिसोड नहीं मिलती, बट असल में वो इस तरह का कंटेंट पढ़ के तंग आ चुके हैं, और उन्हें भी कोई मौका चाहिए था कि वो किसी तरह से इस बात को थ्रो कर सकते या पॉइंट आउट कर सकते कि बहन अब तो बस कर दो, हमें कुछ बेहतर दे दो, या इतनी किस्तें हो चुकी हैं और स्टोरी लटकी हुई है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है. इस तरह की रीडर्स की जो है वो डिमांड्स हैं, जो कि उनकी डिमांड्स वैलिड भी हैं. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि अपार्ट फ्रॉम सच हेट कमेंट्स या सच डिमांड्स, ये एक साइकिल ऑफ टॉक्सिसिटी है जो चल गया है. क्या आपको नहीं लगता कि जब ऐसा कंटेंट आप लिख के दे रहे हो, आप अपने रीडर्स को एक खास सर्टन मोल्ड में फिट कर रहे हो, उन्हें डेली एपिसोड्स दे रहे हो, उनकी डिमांड्स पे पूरा उतर रहे हो, उनकी मर्जी का कंटेंट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, जैसी वो एपिसोड और कैरेक्टर्स और सीन चाहते हैं उन्हें वो लिख के दे रहे हो, उनके लिए भाड़ में जाए किसी भी तरह की सिचुएशन हो, ठीक है. तो फिर आप उनको ऐसा डेलिब्रेटली मोल्ड कर चुके हो, लाइक वो अब इतने इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि उन्हें ये डोज डेली चाहिए, और उनको एपिसोड या ये सब नहीं मिलेगा तो वो आप पे सवाल उठाएंगे, वो आप पे इसी तरह ही बोलेंगे बजाय कि वो चीज़ों को समझें. ये कितना टॉक्सिक है. यही मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस है, बोथ फॉर द कंटेंट क्रिएटर जो ये नॉवल लिख भी रही हैं, एंड डेफिनेटली फॉर ऑल दोज रीडर्स जो इनको पढ़ रहे हैं. और बिलीव मी, बीच में इतने कुछ सेंसिबल रीडर्स भी थे. मैं सेंसिबल इसलिए कहूँगी क्योंकि उन्होंने कोट किया हुआ था अच्छी राइटिंग्स, अच्छे वर्क्स, नॉन राइटर्स को, और उसके बावजूद भी वो इस तरह के राइटर्स को, जो उनके लिए राइटर्स हैं, इस तरह के कंटेंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं डेली बेसिस पे. चले कभी तो हो गया आप आके थोड़ी बहुत छान पटक कर लो कि क्या स्टोरी आगे बढ़ी है, क्या चल रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट या ऐसा स्टफ पढ़ने के लिए. लेकिन आप डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ को इंटेक कर रहे हो, एक दिन आपको एपिसोड नहीं मिली, 2-3 दिन नहीं मिली, और आप इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हो. सो व्हाई रीडिंग सच काइंड ऑफ अ स्टफ, व्हाई वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई क्वेश्चनिंग एंड पुटिंग योरसेल्फ इन सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि आप डैमेज कर रहे हो अपनी साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ को. तो सोचने की बात नहीं है कि इसके पीछे असल कसूरवार कौन है. जब आप इस तरह के कमेंट्स आपको मिल रहे हैं, आप ऐसा स्टफ लिख के दे रहे हो, सो व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट. देखें, एक वक्त होता है जब चीज़ें जो हैं वो समझ आने लग जाती हैं लोगों को, और इस सारे कमेंट सेक्शन में ये एक बात बहुत कॉमन थी, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल थी कि प्लीज़ अनसब्सक्राइब दिस राइटर, इनके तो नखरे नहीं खत्म होते, इन्होंने किरदारों की खिचड़ी पका दी है, इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर, और पता नहीं
क्या क्या। मैं सब कमेंट से अग्री नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी जगह पर एक स्ट्रेट आउट बुलिंग है इनको लेकर और काफ़ी अटैक किया गया इस चीज़ को लेकर कि आपको क्या पता हो कि प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है। इस मामले में मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि एक बंदा डेली एक ऑफिस जॉब की तरह आपको एपिसोड दे रहा है, गलत ही सही, गंदा कंटेंट ही सही, लेकिन वो आपको रोज़ एक एपिसोड प्रोवाइड कर रहा है। वो अपने इस काम को बजाय कि वो एंटरटेनमेंट के तौर पर ले कोई पर्पस सेट करे, वो एक ऑफिस वर्क की तरह लेके बैठा हुआ है और वो आपको उसी तरह ही लिख के प्रोवाइड कर रहा है अपनी लाइफ को या ओवरऑल अपनी एक स्पेस को जो है वो काउंटर करके आपको ये एपिसोड जो है वो दे रहा है। तो ये बिहेवियर अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होता। आई वुड से कि सारे का सारा कंटेंट बहुत खराब है, बट हर बिहेवियर डेफिनेटली इज प्रोफेशनल। जो अनएथिकल चीज़ है, जो अनप्रोफेशनल चीज़ है वो ये है कि इनका अपने सारे के सारे रीडर्स को डेलिबरेटली इग्नोर मोड पे रखना, शट अप कॉल्स देना, उन्हें ब्लॉक करना, सेंसिबल मेच्योर कमेंट्स आ रहे हैं उन्हें वाइप आउट करना और सिर्फ उन्हीं लोगों को चुन के रखना जो कि लगे कि ये मेरे मुताबिक मेरे पसंद के और मेरी तारीफ के कमेंट्स हैं। तो फिर देख लें ये होता है आपके साथ एंड पे कि एक टाइम आता है योर ऑडियंस, ऑल दोज रीडर्स जो आपको इतने सालों से पढ़ रहे हैं और ये उनके कमेंट से झलक रहा है, वो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम काइंड ऑफ एन एटीट्यूड आई नोटिस नूर आसिफ के चैनल पे भी लोग गालियां दे रहे थे, बुली कर रहे थे। गाइज प्लीज़ ये सब मत किया करें। देखें, आप किसी के पढ़ने को, किसी के काम को और किसी की ज़ात को मिक्स नहीं किया करें, ठीक है। हर कोई एक रिस्पेक्ट डिमांड करता है और प्लीज़ ये मत भूला करें कि जब आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हो, इस तरह की डिमांड्स पुट कर रहे होते हो, तो डेफिनेटली आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो। इतना लो मत गिरिए। ये सबूत देता है कि आपने क्या इनटेक किया, आपने क्या लिया है, ठीक है। प्लीज़ सो माई मैसेज टू ऑल दोज रीडर्स जो इन्हें पढ़ भी रहे हैं, इवन टू अलीशे एज वेल जो ये लिख रही हैं, प्लीज़ सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेक अप कॉल फॉर यू। ये एक साइकिल ऑफ टॉक्सिसिटी है जो चल गया है और देखिए जब ये ब्रेक होता है तो फिर इसके इस तरह से नेगेटिव कंसिक्वेंसेज होते हैं। अभी भी आप लोग जाग जाएं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कह रहे हैं कि अनसब्सक्राइब कर दें, इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करती, स्टोरी आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो है वो वहीं पे स्टक हैं और इस तरह के और बहुत सारे कमेंट्स हैं। आप लोग के कमेंट्स जेन्युइन हैं, बट अभी भी फिर आप लोग इन्हीं को पढ़ रहे हो। इज़न्ट इट द टाइम कि आप लोग इस तरह के कंटेंट को स्टॉप करो जब आपको खुद पता है कि ये किस तरह का स्टफ है, जब आप खुद मिसालें दे रहे हो कि अच्छी राइटर्स वहाँ मौजूद हैं, तो फिर क्यों इस तरह के स्टफ को इनटेक कर रहे हो? आपको नहीं लगता कि जब इतनी बल्कि ऑडियंस होती है या इस तरह का जो एक माहौल एक प्लेटफॉर्म पे चल पड़े तो फिर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? अब मैं आपको सही बताती हूँ, कुछ वीडियोस पहले मेरे ही चैनल के अंडर जो मैंने इनके नॉवल की एक एपिसोड पे एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर एक कमेंट था कि हम इंडियंस हैं या हम कुछ इंडियन रीडर्स हैं और ये किस तरह का गंद जो है वो पाकिस्तान में फैल रहा है या पाकिस्तान में कैसी ऐसी रीडिंग्स आ रही हैं। पहले ही पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बड़े डेस्परेट हैं ये लोग और इस तरह से फिर वल्गर कंटेंट और इतना चीप और वनी के नाम पे क्या दिखा रहे हो आप, यानी अच्छे राइटर्स मौजूद नहीं हैं। और वो बंदी जिन्होंने कमेंट किया था वो निम्रा अहमद, उमेरा अहमद और हाशिम नदीम और इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम जो हमारे कंटेम्प्रेरी उर्दू फिक्शनल राइटर्स हैं उनको पढ़ती रही हैं। स्टिल क्या था, एक अटैकिंग कमेंट था और इस एक चीज़ की जैसे क्या लेबल हो रहा था, हमारा मुल्क पूरा पाकिस्तान के यही गंद लिखा जाता है, यही पढ़ा जाता है और लड़कियां यही लिख रही हैं। सो आपको नहीं लगता कि जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हो, ऐसा कुछ स्टफ लिख के दे रहे हो, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशन। और ज़रा इस क्रिटिकल सिचुएशन में जिसमें पूरा हमारा पूरा लास्ट वीक गुजरा है, हमारी कंट्री जो है वो गुजरी है और दोनों कंट्रीज़, ठीक है, बीइंग नेबर्स, तो वहाँ पर भी यही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि इस तरह के हालात में भी जब आपकी कंट्री हर चीज़ में टैग होती आती है और फिर उस पर आप एक एंटरटेनिंग स्टफ और नॉवेल्स भी जो हैं वो आप इस तरह के लिख के दो, तो क्या ही इमेज और क्या ही मैसेज जाएगा, ठीक है। ऑल्दो वी ऑल नो कि इंडियंस जो कुछ प्रॉमिसिंग राइटर्स हैं और इंस्टाग्राम पे लिखने वाले हैं, रील्स में भी सामने आते हैं, वो कितना गंदा लिख रहे हैं, ठीक है। बिलीव मी, मैं एक दिन एक इंस्टाग्राम की रील से एक नॉवल था, उस पर उसके कुछ सीन से इट क्लिक्ड मी। आई थॉट कि चलो यार देखते हैं कि ये कैसा है। इट वॉज रिटन बाय एन इंडियन राइटर, अ न्यू अपकमिंग राइटर आप कह लो, पता नहीं उनको राइटर भी कहना चाहिए या नहीं। वेल इंग्लिश में वो लिखा हुआ था एंड आई थॉट कि चलो लेट्स गिव दिस स्टोरी अ ट्राई। इतना बेसिक कॉमन था, वही एक वॉटपैड वर्जन था कि मेल एग्रेसिव ब्रूडिंग गाय और ऑल सच काइंड ऑफ टॉर्चर ही वाज इन्फ्लिक्टिंग ऑन दैट गर्ल सबमिसिव, और वही सारी खिचड़ी थी जो हमारे इन यूट्यूब पे मौजूद जो सो कॉल्ड नॉवलिस्ट हैं, राइटर्स बनी हुई हैं, ये जो जैसा लिख के देती हैं वो वैसा कॉन्टेंट था, कुछ भी उसमें चेंज नहीं था। शी वॉज एन इंडियन राइटर, ठीक है, और उसमें मुझे कुछ भी फैसिनेटिंग नहीं लगा। तो वहाँ पर भी यही सब कुछ हो रहा होता है, बट इट्स जस्ट लाइक कि किसी को कुछ टैग करना है आपके, ठीक है, और आप ऐसा लिख के इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। और मैं तो हैरान हूँ, जोया शाह हैं, अरीज शाह हैं, ये नूर आसिफ हैं, अलीशे हैं, इन लोगों की तो बुक्स नहीं है, लेकिन अरीज की और जोया शाह जो हैं और इस तरह की कुछ हैं, उनकी बुक्स भी हैं मार्केट में। लाइक इस तरह का शाहों पे और पठानों पे स्टफ है कि आप तोबा तोबा करो और आपको कि ये स्टफ जो है वो बुक्स में मौजूद है और इसको कितनी मज़े से जो है वो प्रमोशन मिल रही है और इस सारे स्टफ को जो है वो किताबों में छापा जा रहा है और फिर आप उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। हम लोगों को तो पता है, हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमें पता है कि किस तरह का सारा स्टफ जो है वो मेन स्ट्रीम पे मौजूद है, लेकिन एक इतनी बड़ी ह्यूज ऑडियंस जो यूट्यूब पे आपको पढ़ रही है वो क्या मैसेज गेन कर रही है। वेल उसके बाद भी इन्होंने 2 एपिसोड्स अपलोड किए हैं, उसमें भी कुछ वैसा ही माहौल है। मैंने एपिसोड खोल के नहीं देखा, थंबनेल से ही काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा था, बिकॉज इसके अलावा कुछ और लिखना नहीं आता।
सो डोंट यू थिंक कि एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है एटलीस्ट 1 साल की, जिसमें कोई अच्छी किताबें पढ़ें, लिखना कैसे है उस चीज़ को पढ़ें, उस चीज़ को इनटेक करें, ठीक है। इट वुड डेफिनेटली डिफाइन यू, आपके काम को रिफाइन करेगा। जब कोई इतना बल्कि ऑडियंस और एक मेजॉरिटी आपको पढ़ रही है तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू आर गिविंग। अगर वो कुछ अच्छा पढ़ लेंगे तो वो उनके लिए एंटरटेनिंग ही नहीं होगा, पर्पसफुल होगा, मीनिंगफुल होगा। मतलब अभी के दौर में रहते हुए भी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आवाम इतनी बुद्धू होगी, और डेफिनेटली आवाम है, ठीक है। अभी भी यही लोग इनको पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए ये बनता है कि आप इस तरह के स्टफ को अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, ना पढ़ो, इनटेक नहीं करो, ठीक है। मैं कुछ कमेंट्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। एक है, उन्होंने लिखा हुआ है वेरी अनप्रोफेशनल बिहेवियर नाउ, एंड अपने वर्ड्स पर रहिए, एपिसोड का वेट मत करें, फिर 2-4 दिन बाद आप जस्ट 58 मिनट तक ही एपिसोड दें, एंड लाइक कमेंट्स की डिमांड भी ना रखें। अगर सोशल मीडिया आपको बहुत टॉक्सिक लगता है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये प्लेटफॉर्म, आप ये प्लेटफॉर्म डिजर्व करती हैं। ब्रेक ले लेना होगा, एंड मंडे की छुट्टी वीक में लेती हैं ना आप। पोस्ट लगी थी इस वीक एपिसोड नहीं आएगी, रीडर्स ने कोई हेट कॉमेंट नहीं दिया। इफ़ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस नॉवल, आप बोलें मैं नहीं लिख सकती, लीव कर दें। एंड सोशल मीडिया पर व्यूअर्स एंड राइटर्स का रिलेशनशिप ये है कि आप एपिसोड प्रोवाइड करें, हम आपको व्यूज़ दें, दैट्स इट। वैसे ये मैसेज कितना फ्लॉड है, मतलब ये कहीं से भी एक राइट स्टेटमेंट नहीं है कि जी रीडर्स और राइटर्स का सिर्फ एक ये रिलेशनशिप होता है कि आप कहानी पढ़ो और हम आपको व्यूज़ दे रहे हैं और आप हमें कहानियाँ दो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक कहानी, एक स्टोरी जब आप पढ़ रहे होते हो और अगर आप रेगुलर रीडर हो, आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है, और रिलेशनशिप इस तरह से सेल्फिशनेस पे डिमांड नहीं करता। इसमें मैं वंस अगेन यही कहूँगी कि जस्ट चेक आउट व्हाट काइंड ऑफ सीड्स यू हैव सोन। ये जो लिखने वाली हैं, ठीक है, आप समझें फिर कि आपने किस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया हुआ है कि फिर आवाम ऐसी बातें करती है। बाकी किसी ने लिखा हुआ है अनसब्सक्राइब कर दें इसको, एक ने लिखा हुआ है मेरा बस नहीं चल रहा, मैं सबके फ़ोन से अनसब्सक्राइब कर दूं, एक ने लिखा हुआ है कि मैंने आज तक कभी हेट कमेंट नहीं किया, लेकिन प्लीज़ अगर आप बिजी हो तो 1 साल का टाइम ले लो। एक ने लिखा हुआ है कि 104 एपिसोड्स हो गई हैं, आई थिंक गाजी एंड महपारा लीडिंग रोल है, लेकिन अभी तक नॉवल में उनके क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है। लिटरली इस बार नॉवल में आपने खिचड़ी पका दी है, लीडिंग कैरेक्टर्स टॉक्सिक हो गए हैं। जब लीडिंग कैरेक्टर टॉक्सिक होंगे तब तक नॉवल बोरिंग, लॉन्ग, यूजलेस लगता है। सॉरी इफ़ यू माइंड बट अ बेटर रियलिटी। गर्ल, आपको चलें लेट ही सही थोड़ी सी समझ आ गई है, लेकिन अभी भी आप इस तरह से साउंड कर रही हैं जैसे कि ये कैरेक्टर्स कभी टॉक्सिक थे ही नहीं। डे 1 से ये इस तरह का ही कंटेंट लिखा जा रहा है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझें, और अभी कोई गुस्से में आके या एपिसोड ना मिलने पे इसको अनसब्सक्राइब या अनफॉलो ना करें या नहीं पढ़ेंगे, ये एक इम्पल्सिव रिएक्शन होगा, एक इरेशनल मूव होगी। आप लोग अगर इतने समझदार हैं, आप लोगों को समझ आ गई है, पता चल रहा है, तो फिर आप इस तरह के कॉन्टेंट से रिफ्रेन कीजिए, ताकि अगले बंदे को भी पता हो कि मैंने कुछ अच्छा लिखना है, कुछ बेहतर लिखना है। इसी तरह एक है, वो कह रही हैं कि कौन है पागल जो सब्सक्राइब करके राइटर को सर पर चढ़ा रहा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और हैं जिन्होंने लिखा हुआ है कि 5 दिन बाद एक छोटी सी एपिसोड देके एहसान कर रही हैं बाजी, सो डन। अच्छा गाइस, मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी कि ये 5-6 दिन आपने नोट किए हैं कि ये कैसे थे। ये आम हालात नहीं थे, आपके बॉर्डर पे जंग हो रही है, आपका मुल्क खतरे में है, इतनी सेंसिटिव कंडीशन में है। अगर एक बंदा 5 छुट्टियां ले भी लेता है तो क्या है, इसमें कुछ अजीब नहीं है। यहाँ मैं कतई इनको सपोर्ट नहीं करी, लेकिन जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मतलब आवाम इतनी ज़्यादा इस तरह के कंटेंट को पढ़ने की आदी हो गई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आती, आप लोगों ने बोल्ड पढ़ना है, आप लोगों ने रोमांटिक पढ़ना है, ये कहाँ से आपको बोल्ड या रोमांटिक लग रहा है। बोल्ड भी इतना चीप और क्रिंज लेवल का होता है कि आप उसको 1-2 एपिसोड से ज़्यादा इनटेक ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह क्या आप लोगों ने कुछ रोमांटिक स्टफ पढ़ना है तो रोमांटिक में तो आपको बहुत अच्छी बुक्स भी मिल जाएंगी, बहुत अच्छे नॉवेल्स भी मिल जाएंगे। जिसको आप रोमांस कहते हो वो रोमांस नहीं है, वो समझ आ रही है, वो वल्गर चीप बोल्ड फॉर्म है, आपने बेसिकली उसको पढ़ना है। वरना हमारी उर्दू में तो जितनी भी राइटर्स लिख रही हैं सब रोमांस लिख रही हैं, सब रोमांटिक नॉवेल्स लिखती हैं, सोशल रियलिज्म पे लिख रही हैं और रोमांटिक नॉवेल्स लिख रही हैं। किसमें रोमांस नहीं है, ठीक है। इट्स योर डेफिनेशन जो आपने सेट कर ली हुई है रोमांस की, जो आपका चीप वल्गर और बोल्ड वर्जन है, आप उसको रोमांस कह रहे हो, जो कि रोमांस नहीं होता, वो आपकी एक सेक्शुअल नीड है, ठीक है, उस कहानियों में उस चीज़ को पढ़ने की। तो उन्होंने लिखा है कि गाइस निम्रा अहमद को पढ़ो, और इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, सुमेरा अहमद हैं, निगत अब्दुल्ला हैं, इफ़त सहर ताहिर हैं, नाइला तारिक हैं, कुछ डाइजेस्ट राइटर्स का नाम है जो अच्छी राइटर्स भी हैं, और कुछ उसके अलावा नोन, इनका तो सबको पता ही होगा, ठीक है। इनकी कमेंडेबल राइटिंग स्किल्स हैं, ये उनको सजेस्ट कर रही हैं। और उसमें भी किसी ने लिखा हुआ है कि रोमांटिक नॉवल सजेस्ट करें, मतलब हद हो गई, बस इस आवाम को रोमांस पढ़ना। फिर भी मैं कहूँगी कि ये सारी रोमांटिक राइटर्स ही हैं, ये रोमांस ही लिखती हैं। अगर आप लोगों को इनसे भी थोड़ा आगे लेवल का रोमांस पढ़ना है, डाइजेस्ट राइटर्स में राइटर्स तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी मिलेंगी जो कि प्रॉपर आपको रोमांस फील देती हैं, उनके जो हैं वो चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे। उसके अलावा आपको कंप्लीट नॉवेल्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। आप जरा नूर आसिफ, अलीशा, अरीद शाह, जोया शाह और बाकी इन सबसे थोड़ा आगे पीछे तो हटिए, आपको पता हो कि किस किस तरह का अच्छा स्टफ पढ़ा है। आप मेहरुनिसा शामी को पढ़ सकते हैं अगर आपको रोमांस को थोड़ा और अपनी फॉर्म में देखना है। डेफिनेटली नॉट इन अ बोल्ड वल्गर चीप फॉर्म, बट ऑफ कोर्स अ रोमांस, ठीक है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक और कॉमेंट में पढ़ दूंगी विच गिव्स मी अ सेंसिबल फील, काइंड ऑफ जो मैं कहना चाह रही हूँ कब से। एक ने लिखा था कि आई मस्ट से दीज 79K+ हैव सोल्ड आउट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। समझ आ रही है ना कि जिन्होंने 79K तक आई थिंक
थिंक सब इनके इतने हो गए हैं सब्सक्राइबर, तो इन्होंने अपनी जो इज्जत नफ्स है ना वो बेच दी हुई है। यही मैं बात कर रही होती हूँ कि आप लोगों की अपनी कोई सेल्फ इंटीग्रिटी नहीं है जब आप ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे होते हो, चाहते हो कि अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी से सारा कंटेंट मोल्ड हो जाए। देखिए ना, कोई भी लिखने वाला है ना वो भी इतना फारिग नहीं होता कि वो जा के एक एक कमेंट को रिप्लाई करे या एक एक रीडर को रिप्लाई करे। आपकी राइटिंग्स को आपके लिए बोलना चाहिए, आपको खुद जा के हर बंदे को नहीं बताना होता कि मेरी राइटिंग ये कह रही है, ठीक है। और यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर ये अजीब है, यहाँ ना राइटिंग है, ना रीडर्स के साथ कोई कनेक्शन है, ना कोई रिस्पॉन्स है, और रीडर्स की भी आगे से सुभान अल्लाह डिमांड्स हैं। हालांकि देयर आर सो मेनी राइटर्स, थाउजेंड्स ऑफ नॉवेल्स, बट यू गाइज चूज टू बी ह्यूमिलिएटेड यहाँ पर, ठीक है। खैर ये इसको अपनी ह्यूमिलिएशन भी समझ रही है, 4-5 दिन किस ना देना इतनी ह्यूमिलिएशन में नहीं आता, लेकिन ये आप लोगों का ज्यादा कसूर है। आप लोगों को इस पर समझने की जरूरत है कि क्यों पढ़ रहे थे इस तरह के स्टाफ को। 5-5 सालों से लिख रही हैं ये राइटर्स, ठीक है, जो ये अपने आप को राइटर्स कहती हैं, तो आप लोग क्यों इस तरह के स्टाफ को इंटेक कर रहे हो और कितना ही इंटेक करोगे। शी सेड दैट ब्रावो, आई एम लीविंग दिस नॉवल फॉरएवर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आयत वाला हिसाब है। अब एपिसोड दें या ना दें, नोबडी केयर्स। अचार डालो अपनी सो कॉल्ड ईगो का। शेम ऑन यू एंड शेम ऑन योर सब्सक्राइबर्स। एक में लिखा हुआ है कि लीशे फैंस, सो लीशे फैंस आपको कैसा लगा जलील होके, ठीक है। दीज राइटर्स आर नथिंग विदाउट देयर रीडर्स, अनसब्सक्राइब, आई कांट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, दिस इज द हाई टाइम फॉर आवर रीडर्स सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको नहीं लिखना, आप मत लिखें, आपको लिखना है आप लिखें, बट जस्ट स्टॉप फ्लुएंटिंग थिंग्स और क्रिएट अ बज। आई लिटरली फील लाइक वॉचिंग ब्लेम गेम और समथिंग हियर, आई लिटरली कांट टॉलरेट दिस, अनसब्सक्राइब। एंड अगर आप लोगों में भी इज्जत बाकी है, रह चुकी है बाहर, तो सो डू द सेम। बात करने का और कहने का तरीका होता है। वही बात आ गई ना कि एक तो आप लोगों ने इस तरह के कंटेंट को बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है, फिर अगला एपिसोड ना दे तो आप लोग भी ट्रिगर हो जाते हो। तो ये एक साइकिल ऑफ टॉक्सिसिटी नहीं है। नाउ इट्स अ हाई टाइम यू गाइस शुड वेक अप, और इस तरह के टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक होना चाहिए। एंड दैट्स गुड कि आप लोगों ने अब्यूज नहीं किया, बट सच काइंड ऑफ बहुत सारी लैंग्वेज को ऐसे यूज करना या अपनी तरफ से हेट कॉमेंट्स करना, ये भी काफी बुलिंग में आता है, ठीक है। आप लोगों को ये अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने अपने इतने इतने साल और माँ जो है वो इस तरह की राइटिंग्स पे इन्वेस्ट की है, तो आप लोग तो ट्रिगर हो गए। बट सही बात है कि अगर आप लोगों को अभी भी समझ आ गई है, आप लोग इस तरह के स्टफ को इनटेक नहीं करना चाह रहे, क्वेश्चन कर रहे हो, तो थैंक गॉड। सो आप लोगों को अब सोचना चाहिए। बट प्लीज गाइज, अगर आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में एपिसोड देना और फिर आप लोगों को डेली एपिसोड मिलना, ये आप किसी भी राइटर से डिमांड करोगे ना, तो इट इज अ वेरी फ्लॉड थिंग। ये डिसअपॉइंटिंग है रीडर्स की तरफ से, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तभी तो इस तरह का गन सामने आ रहा है, जब रोज 1.5-2 घंटे की एपिसोड होगी, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, क्या ही स्टोरी प्रोग्रेस करेगी, क्या ही चीजें आएंगी। थिंग्स आर जस्ट फॉर द क्लिक बेट, ठीक है। आप लोगों को इसको समझने की जरूरत है। एक बात मैं अभी भी कहूंगी कि कभी भी ये स्टफ नॉवल नहीं था। इनका लिखा हुआ एक राइटर को पॉइंट नहीं करता, इन्हें आप राइटर्स नहीं कह सकते। इन्हें अभी मैच्योरिटी की, लिखने की, समझ की बहुत जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बनी उठा लिया और कभी लड़कियों को बेच दिया और किसी भी तरह का अपनी मर्जी सेंसेशनलाइजिंग थीम उठा लिया और उसको लिखने के लिए ना कोई रिसर्च ना कुछ और जस्ट लड़कियों को पढ़ने के लिए वो स्टफ दे दिया और उन्हें बुद्धू बनाया। अगर आप लोगों को इतने टाइम के बाद भी रियलाइज हो गया, दैट्स वेरी गुड। ये कभी भी स्टोरीज नॉवेल्स नहीं थे, ठीक है। इनमें कभी भी कोई प्रोग्रेस फील नहीं हुई, और इस तरह के स्टफ को रीड करके बिलीव मी, आपकी जो थॉट प्रोग्रेशन है वो भी वैसे हो जाती है। आए दिन चैनल के अंडर कमेंट्स आ रहे होते हैं जिसमें लड़कियां बाकायदा लड़ रही होती हैं कि अलीशा से अच्छा तो कोई नहीं लिख सकता, ये है वो है। देयर माइंड्स आर कंप्लीटली क्लॉग्ड एंड फ्लॉग्ड, वो नहीं ठीक हो सकते, ठीक है। इतना ज्यादा उनको ये स्टफ हिट कर चुका है। सो इट्स हाई टाइम फॉर बोथ राइटर एंड रीडर एज वेल। अगर आप लोग ऐसे सवाल उठा रहे हो तो यस, डू अनफॉलो, डू अनसब्सक्राइब। और ये नहीं कि अलीशा को छोड़ के आप इसी तरह के किसी और स्टफ को इनटेक करना शुरू कर दो। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गुड राइटर्स और गुड स्टफ आउट देयर, ठीक है। आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो और आप लोगों को खुद जो है वो बेहतर पता है। और फिर उस तरह के स्टफ को रिव्यू करने का भी मजा आता है, उन पर सवाल उठाने का भी मजा आता है, ठीक है। इस तरह के स्टफ को आप कितने ही सालों पढ़ोगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूंगी, कुछ अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स में लिखा हुआ था कि इसको अनसब्सक्राइब कर दो और देखो कि ये कैसे लाइन पे नहीं आती, ठीक है, ये कैसे एपिसोड नहीं देगी। वो अल्लाह के बंदो, आप लोग अभी भी ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि आप लोग किसी को लाइन पे ला सको और वापस आप लोगों को एपिसोड मिले और किसी का बिहेवियर ठीक कर दो। नहीं, ये आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं है। ज़्यादा कसूरवार इसमें आप हो, क्योंकि जो लिख के दे रहा है, जो कंटेंट अपना सेल कर रहा है, वो तो बेच रहा है, उसका तो काम है। उसको जिस तरह का स्टफ लोग पढ़ने के लिए आते रहेंगे, वो वही चूरन आप लोगों को बेचता रहेगा, ठीक है। आप लोग इसमें ज़्यादा कसूरवार हो कि आप लोग कब तक इसको इनटेक करते रहोगे। और अगर अभी भी आप इस तरह की स्ट्रैटेजी पे चलोगे या ये सोचोगे कि किसी को लाइन पे लाने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हो, तो देन वंस अगेन इट्स सो वेरी अनहेल्दी एंड फ्लॉड फॉर यू। ये अच्छा नहीं है। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप परमानेंटली कट ऑफ करो और किसी बेहतर स्टाफ की तरफ जो है वो शिफ्ट करो, किसी को लाइन पे लाने के लिए नहीं। यानी अभी भी आपको अपनी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा किसी और को लाइन पे लाने की फिक्र है। आप उनका कॉज, उनका पर्पस उन तक ही रहने दो। शायद 1% उनको भी समझ आ जाए और ये उनके लिए भी वीडियो है अगर वो इसको अंडरस्टैंड करे। लाइक प्लीज़ कम आउट ऑफ योर ईगो और बी हम्बल। लोग इतनी बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, दे अचीव सो मेनी थिंग्स, और उसके बाद भी इट्स एट द एंड ऑफ द डे योर कैरेक्टर दैट मैटर्स, कि आप कितने हम्बल हो, कितने ज़्यादा उस चीज़ की तरफ रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है, आप कैसे ले रहे हो। बिकॉज डेफिनेटली एक साइकिल है, राइटर है, रीडर है, रीडर है, राइटर है, और उसके अलावा जैसे साइकिल में आप इंडल्ज करते हो, अवाम उसी तरह का ही फिर आपको रिस्पॉन्स देती है। और बाकी मैं रीडर्स को भी ये कहूँगी, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि प्लीज़ गाइज आप लोग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ मत किया करो, बुलिंग मत इस तरह किया करो। हाँ, इट्स योर डेफिनेटली योर स्टैंड जो कि बहुत मैटर करता है और आप लोग रखो भी उस चीज़ को, लेकिन प्लीज़ एक डिमार्केशन रखा करो, ठीक है, कि आपने किस हद तक क्या बात करनी है कैरेक्टर पे और किसी के ओवरऑल पीस या स्पेस पे मत आया करो। स्टिल नूर आसिफ की ऑडियंस है थोड़ी सी मुझे सेंसिबल ही ऑडियंस लगी कि वहाँ तो स्ट्रेट आउट अब्यूज़ और
और गालियाँ जो हैं वो चल रही थी। यहाँ पर वैसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी एक बुलिंग तो थी। बट इस पर मैं यही कहूँगी कि अभी भी रिमेंबर कि आप लोगों को अपने लिए बेहतर कंटेंट पे शिफ्ट करना है, ठीक है? किसी को लाइन पे लाने के लिए नहीं, या इसलिए नहीं कि वो आपको रोज़ एपिसोड देगी या कोई कैसे सीधा नहीं होता। दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, ठीक है? अ रॉन्ग एंड अ फ्लॉड रीजनिंग। प्लीज़ ट्राई टू गिव द सेल्फ रिस्पेक्ट यू गाइज होल्ड। आप लोग पढ़ो कहानियों को, एंटरटेनमेंट के लिए भी पढ़ो, लेकिन प्लीज़ अपना श्योरली पर्पस ऐसी कहानियों पे ना रखो एंटरटेनमेंट के लिए। वो कहानी ही क्या है जो आपको कुछ सिखाए ना, जो आपको कुछ बताए ना। लाइक मैं मान ही नहीं सकती कोई फजूल से फजूल मटेरियल भी होगा, और अगर उसमें एक स्टोरी है और आपको वो किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करी, कोई सवाल नहीं उठा रही, तो सॉरी, इट सर्व्स नो पर्पस। और इस तरह की कहानियों में ऐसा ही है, क्योंकि 5-5 साल से ये चूरन बेचा जा रहा है। नूर आसिफ, अलीशे और बाकी भी इतनी सारी हैं, मैं ऑलरेडी उनके नाम ले चुकी हूँ। और इन लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये लोग एक दफ़ा सोचते भी नहीं हैं कि इतनी बल्कि ऑडियंस अगर फॉलो करी और वो बोल रही है कि ये स्टफ ऐसे नहीं आना चाहिए या कुछ तो चेंज लाओ, बट नो, वो उनको ब्लॉक कर रहे हैं, उन्हें शट अप कॉल्स दे रहे हैं। तो फिर ये होता है आप लोगों के साथ। और अभी भी आई थिंक सो कोई ज़्यादा समझदारी तो नहीं दिखाई गई। स्टिल गाइज, जितने ज़्यादा कॉमेंट्स थे तो उस हिसाब से तो एक मेजर शिफ्ट आना चाहिए था कि सब्सक्राइबर्स कम होते, बट ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इट डेफिनेटली मीन्स दैट यू गाइज आर नॉट इवन स्टैंडिंग ऑन योर स्टैंड्स। जब तक आप इस तरह के कंटेंट को, चीज़ों को फॉलो करोगे, तो वही आपकी लिस्ट में आएगा, वो आपकी मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ को हिट करेगा। डू कीप सच थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है? तो आई हैवंट सीन एनी शिफ्ट कि कोई सब्सक्राइबर्स कम हुए हों, या मे बी उससे कोई फ़र्क पड़ा हो, या उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड में कोई शिफ्ट दिखाया हो। वन कांट ऑलवेज ब्लेम कि जी ये हेटर्स ही हैं। यही लोग हैं ना जो आपके कंटेंट को पढ़ते आए, या यहाँ तक आपको जो है वो एक प्रमोशन मिली है कि आप इतना अच्छा लिखती हैं। सो ऑफ कोर्स दिस टाइम इफ़ दे आर डिमांडिंग फ्यू थिंग्स, या वो कुछ रिस्पेक्ट की या रिस्पॉन्स की डिमांड कर रहे हैं और एनी थिंग लाइक दैट, तो फिर आप लोगों को भी उस पर जो है वो नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि अब हाई टाइम है कि कंटेंट को बेहतर बनाया जाए। मैं अभी भी ये नहीं कहूँगी कि एपिसोड्स देने पे जो है ना वो गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि इतना पॉसिबल होता ही नहीं है कि आप डेली बेसिस पे 2-2 घंटे की एपिसोड दो। और एक बंदा अगर दे भी रहा है और वो ऐसा कंटेंट भी प्रोवाइड करा है, उसके बावजूद भी ये रिस्पॉन्स है, तो फिर राइटर साहिबा आपको भी सोचने की ज़रूरत है। एट लास्ट आई वुड डेफिनेटली से कि अलीशे, यू योर सेल्फ ब्रिंग दिस अपॉन यू, ठीक है? जैसा आप लिख के देते हो फिर ये आ रहा है आप तक। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। और क्योंकि मैंने ऐसा बिहेवियर और ऐसा रिस्पॉन्स पहले भी 2-3 दफ़ा ऑब्जर्व किया और मैं इस पर बोलना चाहती थी, सो दिस वॉज अ फाइनल क्लिक फॉर मी। सो आई थॉट कि मैं इस पर भी थोड़ी बात करूँ, शायद आप लोगों तक कोई मैसेज कन्वे हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग जो है वो किसी बेहतर स्टफ़ की तरफ शिफ्ट कर जाओ। सो आप लोगों के इस पर क्या रिमार्क्स हैं, क्या कहते हो आप लोग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आई विल कम अप विद द रिव्यू बेस्ड वीडियो, जिसको मैं पढ़ रही थी, स्टार्ट किया मैंने। सो आई विल अपलोड दैट सून इंशाल्लाह ताला। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।